Hello guys, I'm Garima and welcome to my YouTube channel DG Study Art। तो गाइस चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भित्ति चित्रण। अगर हम बात करें भित्ति चित्रण विधान की तो भारतीय साहित्य, इतिहास एवं शिल्प ग्रंथों में चित्रण के लिए अधिकतर भित्ति का ही उल्लेख हमें प्राप्त होता है। भित्ति चित्रण के लिए प्रयुक्त सामग्री तथा उसके उपयोग का विवरण सविस्तार हमें चित्र सूत्र में बताया गया है। भित्ति चित्रण विधान का उल्लेख हमें 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा सोमेश्वर द्वारा रचित अभिलाषितार चिंतामणि में नाट्य मंडल की सज्जा में मिलता है। नादर शिल्प में चित्र को 3 समूह में बांटा गया है, यथा चित्रण भूमि पर, भित्ति पर और छत पर। अब हम देखेंगे भित्ति चित्रण क्या होता है। भित्ति चित्रण या म्यूरल चित्रण चित्रकला की वह विधा होती है जिसका संबंध भवनों की दीवारों तथा छतों के अलंकरण से होता है। भित्ति चित्रण का प्रयोग हम अपने घरों की दीवारों आदि को सजाने के लिए करते हैं। भित्ति चित्रण तकनीक चित्रण सामग्री एवं विधान के दृष्टिकोण से सबसे पृथक विधा है। भित्ति चित्रण क्रिया में रंग तथा चित्र भित्ति की सतह का अंग बन जाते हैं। अब हम समझेंगे भित्ति चित्रण के अर्थ क्या होता है। म्यूरल पेंटिंग का हिंदी अर्थ भित्ति चित्रण है, लेकिन संस्कृत साहित्य में भित्ति चित्र के लिए कुन्य चित्र शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है दीवार पर पोस्टर लगाना। भित्ति चित्र की मुख्य रूप से 3 विधियां प्रचलित हुई हैं। पहली फ्रेस्को बुनो, जिसे हम गीली पद्धति कहते हैं। दूसरी फ्रेस्को सेस्को, जिसे हम सूखी पद्धति कहते हैं। और तीसरी टेम्परा विधि। फ्रेस्को शब्द इटली के फ्रेश शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ताज़ा प्लास्टर। इसी प्रकार बूनो शब्द इटली के पिनाइको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अति सफ़ेद चूना। इस प्रकार अति सफ़ेद गीले एवं ताजे प्लास्टर पर बनाए गए भित्ति चित्रों को फ्रेस्को बुनो चित्र के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेस्को बुनो नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी के प्रथम भाग में कैंपो द आरवीरो के भित्ति चित्रों के लिए प्रयोग किया गया था। अब हम पढ़ेंगे फ्रेस्को बुनो पद्धति के बारे में। इस विधि में गीले चूने के प्लास्टर पर पानी या चूने के पानी के माध्यम द्वारा रंगों को मिश्रित किया जाता है और गीले प्लास्टर से धीरे धीरे नमी उड़ जाती है तथा चूना हवा से रासायनिक क्रिया करके कार्बोनेट एसिड गैस सोख लेता है और पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली चमकदार परत सतह पर रंग के ऊपर बन जाती है। चित्रण पद्धति का प्राथमिक गुण है रंगीन प्लास्टर के धरातल की रचना करना, और इसका द्वितीय गुण यह है कि यह रंगीन धरातल इतना रंग बिरंगा बना जाता है कि वह एक चित्र का रूप ग्रहण कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे बुनो भित्ति चित्र के लिए दीवार के धरातल की रचना करना। फ्रेस्को बुनो पद्धति के भित्ति चित्र बनाने के लिए सबसे पहले दीवारों को पत्थरों या ईंटों से बनाया जाता है। इस दीवार की चिनाई की सनों या किसी कठोर झाड़ू से साफ करके दीवार की तराई करके इसके ऊपर चूने के प्लास्टर को लगाया जाता है। प्लास्टर बनाने के लिए 1 भाग चूना तथा संगमरमर की बजरी को 3 या 4 भाग पानी के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। फ्रेस्को बुनो पद्धति के रंग। इस विधि में रंगों को केवल शुद्ध पानी में मिलाया जाता है और चित्रकार के रंग सीमित होते हैं और व्यावहारिक रूप से केवल भूमिज रंगों जैसे रामराज, गेरू तथा हिरोंजी आदि रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को चित्रण में वनस्पति तथा धातु से बने रंगों का प्रयोग नियमानुसार वर्जित है। हम कुछ भूमिज या खनिज रंगों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे मुल्तानी कलर को, जिसे इंग्लिश में नेपल्स येलो कहते हैं। रामराज रंग को, जिसे येलो ओकर कहते हैं। गेरू, जिसे ओकर रेड कहते हैं।
हिरोंजी जिसे इंडियन रेड कहते हैं, भूरा पीला जिसे रॉ अंबर कहते हैं, भूरा लाल जिसे रॉ चाइना कहते हैं, गहरा भूरा लाल जिसे ब्रंट चाइना कहते हैं, सब्ज गंध हरा, लाजवर्दी चमकदार नीला और सफ़ेद खड़िया या कली और चूना। के अलावा कुछ वनस्पतिक रंग हैं, जैसे काला जिसे इंग्लिश में हम लोरी ब्लैक कहते हैं और काजल जिसे हम इंग्लिश में लैम्प ब्लैक कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेस्को शेस्को विधि को, जिसे हम सूखी पत्ती के नाम से जानते हैं। प्लास्टर के शुष्क कठोर धरातल पर चित्रण करने को शेस्को चित्रण कहते हैं। इस चित्रण पद्धति में बूनों चित्रण पद्धति के समान ही दीवार या भित्ति पर एक के बाद एक प्लास्टर के स्तरों को चढ़ाकर उसके बाद चित्रण किया जाता है, किंतु इस पद्धति में प्लास्टर के सूखने के बाद उस पर चित्रण किया जाता है कि फ्रेस्को बूनों पद्धति में आले गीले प्लास्टर पर चित्रण किया जाता है। हम देखेंगे फ्रेस्को शेस्को विधि में हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। इस विधि में दीवार में भीतर से आने वाली नमी हानिकारक होती है। इस नमी से धरातल भी नम रहेगा और इस पर रंग नहीं ठहरेंगे। अब हम देखेंगे फ्रेस्को शेस्को विधि के रंग, इसमें कौन से रंग यूज़ होते हैं। इस विधि में सभी टेम्परा रंगों जैसे गोंद, सरेस, दूध से प्राप्त केसिन या अंडे में मिश्रित रंगों का प्रयोग किया जाता है। बंधक पदार्थों के प्रयोग से रंग धरातल पर चिपक जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। भारतीय परंपरा में रामराज, हिंगुल, हिरमिच, हरा भरा, नील, तिल्ली के तेल का काजल अथवा कोयले का चूर्ण भित्ति चित्रण के प्रमुख अंग हैं। जयपुर तथा राजस्थान में फ्रेस्को बूनों पद्धति को आला गीला तथा आराइश के नाम से जाना जाता है। जयपुर में यह पद्धति विशेष रूप से प्रचलित हुई, क्योंकि भित्ति चित्र में प्रयुक्त सामग्री उसी क्षेत्र के आसपास मिलती थी। दूसरी विधियां जो वास्तु अलंकरण के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, उनमें मणिकुट्टम, काष्ठ पच्चीकारी, सेंगर फटीरो तथा बुनी पिछवा आदि आती हैं। जब फ्रेस्को बूनों का भित्ति चित्र सूख जाता है, तब उसके ऊपर ओप या पॉलिश लगाई जाती है। इससे रंगीन धरातल सीलन आदि के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। Thanks guys for watch the video. If you like this video, so please subscribe my channel. Thank you.